सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग देखने जा रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम है ना। तो देखिए यहाँ पे एक वाटर टैप है और ए टी इक्वल्स टू 0 पे स्पीड इसका कितना 0 है ना, और टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे ये ग्राउंड को हिट कर दे रहा है ना। तो बोल रहा है क्वेश्चन में फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय ईच ड्रॉपलेट्स बाय ईच इंस्टेंट, है ना। हर एक ड्रॉपलेट के द्वारा क्या कर रहा है कि पूछ रहा है कि हर एक का वेलोसिटी कितना होगा, है ना, और डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा, है ना। ईच ड्रॉप मतलब क्या कर रहा है, ईच इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, है ना। तो जैसे कि 1 सेकेंड पे एक ड्रॉपलेट क्या हुआ, यहाँ से ड्रॉप हुआ, है ना। तो फिर आफ्टर 1 सेकेंड दूसरा ड्रॉपलेट क्या करेगा, ड्रॉप हो जाएगा, है ना। तो देखो आप, अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनाऊँ कि 1 सेकेंड पे ड्रॉपलेट्स यहाँ पे आ गया, है ना, और वो वाला ड्रॉपलेट्स फिर 2 सेकेंड पे कुछ यहाँ पे होगा और 3 सेकेंड पे फाइनली यहाँ पे होगा, है ना। तो इस तरीके से अगर मैं देखूँगा तो देखो ये क्या है, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे, है ना, और ये t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, ठीक है। तो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे मैं अगर वेलोसिटी देखूँ इस ड्रॉपलेट का, तो क्या बोलोगे आप, है ना, वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी व्हेन t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, है ना। ड्रॉपलेट का वेलोसिटी देखूंगा जब t इक्वल्स टू 1 सेकेंड होगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, v बराबर u प्लस ए टी, है ना, v बराबर u प्लस ए टी। और क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डाउनवर्ड को मैं क्या ले रहा हूँ, a इक्वल्स टू पॉजिटिव का g, है ना, डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट भी किधर की ओर कर रहा है, ये डाउनवर्ड, है ना, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड किधर कर रहा है, डाउनवर्ड कर रहा है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट वैसे भी नहीं मुझे कंसीडर करना, तो वेलोसिटी को इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस का g इंटू टाइम t, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये t इक्वल्स टू 1 पे कितना वेलोसिटी होगा इसका, 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। अगर मैं वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे देखो, है ना, वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, है ना, क्या बोलोगे, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, अभी मैं इसका डिस्प्लेसमेंट भी साइड बाय साइड यहाँ पे इस साइड में लिख दूंगा, है ना। तो देखो वेलोसिटी का बात करूँ तो v बराबर क्या बोल सकता हूँ, u प्लस ए टी, है ना। और क्योंकि इनिशियली स्पीड 0 था तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे कितना हो जाएगा, g इंटू 2, है ना। तो ये 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। और जो ये हिट कर रहा है ग्राउंड, है ना, v एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, है ना। तो इस कंडीशन में अगर देखोगे आप तो क्या पता चलेगा, वेलोसिटी इक्वल्स टू u प्लस ए टी और u0 प्लस g इंटू 3, है ना। तो 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब मैं आगे देखो, आगे अगर मैं देखता हूँ यहाँ से, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है t इक्वल्स टू 1 सेकेंड के लिए, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो क्योंकि इनिशियली स्पीड 0 था तो ये 0 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 1, है ना, ये कितना हो जाएगा 5 मीटर, है ना। तो ये एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, है ना। तो ये कुछ ये डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, है ना, और ये कितना होगा 5 मीटर, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में ये कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा मुझे ये फाइंड आउट करना है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, है ना। तो ये कितना आ गया 20 मीटर, है ना। तो अगर मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 20, तो अगर मैं ये वाला डिस्प्लेसमेंट देखूँ तो आप क्या बोलोगे 15 मीटर, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड के बीच में जो अगर मैं बात करूँगा तो क्या बोलोगे आप
ये 15 है ना, 15 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया गया इसके द्वारा, है ना। ठीक है, अगर मैं बात ये करूँ कि 2 से 3 सेकेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना किया गया, तो क्या बोलोगे आप? तो मैं फिर से अप्लाई कर दूंगा, एस बराबर हाफ ए 10 इंटू टी स्क्वायर, है ना। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो ये कितना आ जाएगा? 45 मीटर, है ना। तो ये टोटल जो आ गया हमारा, ये टोटल 45 मीटर, है ना। तो ये वाला कितना हो जाएगा? ये 20, ये 25, है ना। ये कितना हो जाएगा? 25 मीटर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हो डिस्प्लेसमेंट, है ना, बाय ईच ड्रॉपलेट्स ऑफ ईच इंस्टेंट, है ना। कुछ इस तरीके से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? वेलोसिटी, है ना। ठीक है, समझ में आया? ठीक है ना। अब देखो, अब मैं आगे दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ, है ना। देखो अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन, एक मिनट। क्वेश्चन ये है, एक ऑब्जेक्ट को रिलीज करता है t = 0 पे, है ना। एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, उसको रिलीज किया जाता है t = 0 पे। ठीक है, अगर रिलीज का बात कर रहा है मतलब u क्या होगा? 0, है ना। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल्स इन nth सेकेंड इज 45 मीटर, है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय particle in nth second is 45 meter. Find time of flight. Find time of flight दूसरा find height from which it is released. Find height from which it is released, है ना। मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट पता करना और दूसरा हाइट जहाँ से हम रिलीज़ किए, है ना। तो मुझे ये भी फाइंड आउट करना है। nth सेकेंड में ये क्या कर रहा है? 45 मीटर डिस्टेंस को ये ट्रेवल कर रहा है ना। देखो इसको मैं सॉल्व कैसे करूँगा? अच्छा तो पहले फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ? अच्छा यहाँ पे पहले डायरेक्शन का बात कर लेते हो, है ना। अच्छा ये मान के चलो यहाँ से अगर आप रिलीज किए तो इसको ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगा? n, है ना। यहाँ तक आने में, हिट करने में जो टाइम लगा, है ना, t = कितना? n सेकेंड, है ना। n सेकेंड टाइम लगा इसको, ठीक है। तो मैं अपवर्ड को क्या लूँगा? यहाँ पे डायरेक्शन ले लो आप, अपवर्ड को नेगेटिव और डाउनवर्ड को पॉजिटिव, है ना। तो आप क्या बोलोगे? Sn = है ना, सम ऑफ n टर्म = u + a/2, है ना, इंटू 2n - 1। ये हो जाएगा क्या? ठीक है।
तो u कितना, Sn इक्वल्स टू 45 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इनिशियली 0 प्लस 10/2 इंटू 2n-1 है ना, ये बात हो जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर मैं टाइम कैलकुलेट करता हूँ कितना हो जाएगा, 9 इक्वल्स टू 2n-1, n इक्वल्स टू कितना 5 सेकेंड है ना। तो 5 सेकेंड में ये क्या करेगा, ये हिट कर देगा है ना, ग्राउंड को हिट कर देगा। तो अगर मैं हाइट कैलकुलेट करता हूँ, है ना, ये बोल रहा है डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन nth सेकेंड इज 45 मीटर है ना। nth सेकेंड में ये 45 मीटर ट्रेवल कर रहा था, मतलब मुझे क्या गिवन था, जैसे कि n-1 से n सेकेंड तक का डिस्टेंस ये गिवन था है ना, n-1 से n सेकेंड तक के डिस्टेंस ये मुझे गिवन था है ना। अगर यहाँ पे n सेकेंड है तो n-1 सेकेंड किधर होगा, इधर कहीं पे है ना, ये जो होगा टाइम n-1 सेकेंड है ना। तो इन दोनों के बीच का टाइम इंटरवल जो डिस्प्लेसमेंट था वो गिवन था मुझे कितना, 45 मीटर है ना। तो बोल रहा है कि जहाँ से रिलीज कर रहे हैं पार्टिकल्स को वहाँ से यहाँ तक का हाइट बताने के लिए है ना। तो अपने को पता चल गया कि टाइम कितना लगा इसको, 5 सेकेंड है ना हिट करने में। तो अगर मैं हाइट बोलूँ, तो क्या बोलूँगा, s बराबर ut प्लस हाफ AT², u इज 0 तो हाफ AT², हाफ इंटू 10 इंटू 5 का स्क्वायर है ना, कितना आ जाएगा 125 मीटर है ना। 125 मीटर इसका क्या होगा टोटल हाइट, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें इम्पोर्टेंट क्या था कि ये जो टाइम गिवन है ना nth सेकेंड के लिए 45 मीटर, मतलब ये क्या गिवन था, n-1 सेकेंड से n सेकेंड के लिए, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं है ना, ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं और वो ग्राउंड को हिट करता है ना। ग्राउंड को हिट किया, t इक्वल्स टू 0, इसका स्पीड कितना 10 मीटर पर सेकेंड है ना। बैटरी डाउन हो गया, आगे का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।